हाय दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। क्या आपको याद है 90s में गांव के बच्चे किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया करते थे, या कोई टेक्नोलॉजी था ही नहीं? अगर आपको याद नहीं तो हम आपकी यादों को ताज़ा करेंगे। तो तैयार हो बचपन की यादों में जाने के लिए? तो इंतज़ार किस बात का है, चलते हैं। 90s के दौर में भारत में बच्चों का बचपन सादगी और मासूमियत से भरा था। 90s का दौर तकनीक और टेक्नोलॉजी के पहले का था, इसलिए बच्चों का वक्त ज़्यादातर बाहर खेल कूद, दोस्तों के साथ मस्ती और छोटे छोटे शौक में बीतता था। सादगी और खुशहाली का दौर था। तकनीक और सोशल मीडिया के न होने के बावजूद बच्चे एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताते थे। वीडियो गेम गैजेट की कमी थी, तब बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते थे, हर तरह के फिजिकल गेम खेला करते थे। जिंदगी का पेस स्लो था, लेकिन सादगी और मासूमियत से भरा था। 90s के दौर में बच्चे मासूम दिखते थे, लेकिन शैतानी कूट कूट के भरी थी। लेकिन बच्चे सच्चे और ईमानदार हुआ करते थे। अगर हम 90s के दौर के स्कूल के स्ट्रगल को याद करें, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन खट्टे मीठे भी है। बच्चे पढ़ाई लिखाई में अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं किया करते थे, और स्कूल घर से दूर ही हुआ करता था। 1 से 2 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती थी, जहां हम पैदल या पापा के साइकिल से जाया करते थे। अगर खुद की साइकिल नहीं होती थी तो हम दोस्तों के साइकिल पे पीछे बैठ करके जाया करते थे। उस टाइम पे किसी के पास साइकिल होना भी बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम पे ज़्यादातर सरकारी स्कूल हुआ करता था, प्राइवेट स्कूल का चलन बहुत कम था। स्कूलों में ज़्यादा फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। ज़्यादातर स्कूल के छत कच्चे थे या छत ही नहीं हुआ करते थे। कहीं कहीं तो न स्कूल में दीवार होती थी न छत। टीचर पेड़ की छांव में बच्चों को पढ़ाते थे। स्कूल में सही से ब्लैक बोर्ड भी नहीं हुआ करता था जिसमें, और स्कूल में जब छुट्टी की घंटी बजती थी तो घर जाकर स्कूल के बजते रखने के बाद फिर खेल कूद में लग जाते थे, और मम्मी पापा से डांट पड़ती थी। और शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगता था, हर जगह अंधेरा छा जाता था, क्योंकि उस दौर में गांव में लाइट नहीं हुआ करता था। हम लालटेन या डिबिया मोमबत्ती के सहारे अपना होमवर्क पूरा करते थे या सबक याद करते थे। लेकिन हम फिर भी बहुत खुश थे। अगर हम उस दौर के खेल कूद को याद करें तो दिल में एक अलग ही यादें सजी है। खेल कूद करने के लिए उस वक्त बच्चों के पास ज़्यादा खिलौने नहीं हुआ करते थे। बच्चे ज़्यादातर गली मोहल्ले में खेलते थे। क्रिकेट, कबड्डी, पतंगबाजी और गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, पिट्ठू, लट्टू, कंचे जैसे खेल काफ़ी मशहूर थे। मस्ती के लिए पेड़ों पे चढ़ना, आम तोड़ना और इमली तोड़ना, नदी और नहर तालाब में नहाना और मिट्टी से खेलना, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड्डे गुड़िया और देसी खिलौने से खेलना आम बात थी। गली मोहल्ले में साइकिल चलाना और साइकिल की रेस लगाना और पेड़ों पे चढ़ना और पेड़ों में रस्सी बांधकर उस पे झूले झूलना का अपना ही मज़ा था। साइकिल के टायर को डंडे से मारकर दौड़ाना, ईंट का क्रिकेट स्टंप बनाना और क्रिकेट खेलना और आउट हो जाने पर चीटिंग करना, ये सब दिल को बहुत सुकून देता था। दोस्तों, आप कमेंट में बताओ, क्या आपने साइकिल के टायर को ऐसे डंडे मारकर दौड़ाया है? और जब बच्चों को गर्मी की छुट्टी होती थी तो गांव में रिश्तेदारों के यहाँ हम जाया करते थे। ज़्यादातर नानी के वहाँ जाया करते थे, और जाने से पहले दिल में एक अलग ही खुशी हुआ करती थी। जब हम किसी रिश्तेदार के वहाँ जाते थे तो यहाँ भी कोई ना कोई दोस्त मिल जाता था, पूरा टाइम उसके साथ बिताते थे। अक्सर हम लोग गन्ने के खेत में जाकर गन्ने तोड़कर खाते थे। इस दौर में सीजन में फल आया करता था। हर फल का अपना सीजन हुआ करता था। सीजन का हम लोग
बहुत अच्छे से मज़ा लेते थे। पड़ोसी और रिश्तेदारों के यहाँ घरेलू फल हुआ करता था, जैसे अमरूद, पपीता, केला, अनार, ऐसे बहुत सारे फल जो हम चुरा छुपा के तोड़ करके खाते थे। फिर रिश्तेदार और पड़ोसी हमें भर भर के बद्दुआएं देते थे, लेकिन हमारे बचपन में हमको कोई भी बद्दुआ नहीं लगती थी। कोई कितनी भी बद्दुआएं दे, हम उनको और ज़्यादा परेशान करते थे, क्योंकि हमें बचपन में दुआ और बद्दुआओं का कोई अता पता नहीं था। तो हम इसी तरह शरारतें किया करते थे। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना, आपने अपने बचपन में फल खरीद कर खाए हैं या चुरा छुपा के। गांव में सुबह की शुरुआत कैसे होती थी? सुबह सुबह जल्दी उठकर नहाना, गौशाले में गाय भैंस का दूध निकालने में मदद करना, ये आम बात थी। खेतों में माँ बाप के साथ काम करना, बैलगाड़ी चलाना और फसलों की देखभाल करना, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा था। जब कोई त्यौहार या फेस्टिवल होता था तो ढेर सारी मस्ती होती थी और दिल में एक अलग ही खुशी हुआ करती थी। ईद पर सेवइयाँ बनती थी और हमारे बड़े हमको ईदी देते थे और हम 2-5 रुपए में ही खुश हो जाया करते थे। इसी तरह से जब दिवाली आती थी तो फुलझड़ियाँ जलाई जाती थी और होली पे रंग की धूम हुआ करती थी। राखी पर भाई बहन का प्यार, ऐसा ही हुआ करता था हमारा त्यौहार। गांव की जिंदगी में भले ही साधन कम था, इन बच्चों के पास खुश रहने के हजारों तरीके थे। गांव का खाना पूरी तरह से देसी होता था। घर में बनी रोटी, मक्खन, गुड़, सरसों का साग, मकई की रोटी, इसका स्वाद बहुत अनोखा था। गांव में लोग ज़्यादातर मिट्टी के चूल्हे इस्तेमाल करते थे और वो हर डिज़ाइन का हुआ करता था, क्योंकि घर की औरतें खुद ये चूल्हा बनाया करती थी। चूल्हा बनाना भी उस वक्त में एक औरत के लिए आर्ट था। आजकल के दौर में चूल्हा बनाना तो दूर की बात, लोग उस पर खाना बनाना पसंद नहीं करते हैं। बच्चों को परिवार और पड़ोसियों से गहरे रिश्ते का अहमियत समझाया जाता था। कम साधन के बावजूद गांव का बचपन सादगी और खुशियों से भरा था। गांव के बच्चे खुले वातावरण में बड़े होते थे। हरियाली, खेत, खलियान और नदियों के बीच बच्चों का वक्त गुजरता था। बच्चों को बड़ों का सम्मान करना और रिश्तों की अहमियत समझाया जाता था। परिवार के सभी लोग साथ मिलकर खाते पीते थे और साथ मिलकर एक दूसरे का दुख दर्द बांटते थे। पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना और उनकी शरारतें पूरे गांव को जोड़ कर रखती थी। खेती किसानी के छोटे मोटे काम बचपन में ही सीख जाया करते थे। हर मौसम के बदलाव के साथ खेल और दिनचर्या बदला करती थी। गांव का बचपन आत्मनिर्भर, खुशहाल और सादगी से भरा था। मीन और समाज के करीब रहते थे, जो उन्हें जिंदगी का असली सीख और संस्कार सिखाते थे। उफ, वो बचपन और ज़माना याद आता है। जब हमें बचपन की छोटी छोटी बातें याद आती हैं, दिल करता है कि काश फिर से उस दौर में वापस चले जाएं। तो दोस्तों, मैं यकीन से कह सकता हूँ आपको अपना बचपन ज़रूर याद आया होगा और बहुत कुछ है बताने को, लेकिन आज के लिए बस इतना काफ़ी है। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हम इस पर और दूसरी वीडियो बनाएंगे और बचपन को और अच्छे से दिखाएंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। तो विदा दोस्तों, जय हिंद।